कन्या राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। आइए इस सप्ताह के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों के जमावड़े को समझते हैं। आपके राशिफल का जो दूसरा भाव है, जो आपके धन, आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार और आपकी वाणी का घर होता है, वहां इस सप्ताह एक बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। धन और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र अपनी ही प्रिय राशि तुला में यहां विराजमान है। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वह बहुत शक्तिशाली और शुभ परिणाम देता है। यह स्थिति संकेत दे रही है कि इस सप्ताह आपका मुख्य ध्यान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने और अपने परिवार को समय देने पर रहेगा। अब चलते हैं उस भाव पर जहां इस सप्ताह सबसे ज्यादा एक्शन है, और वो है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपकी हिम्मत का, आपकी छोटी यात्राओं का, आपके भाई बहनों का और सबसे महत्वपूर्ण आपके कम्युनिकेशन का। यहां पर इस सप्ताह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रहों का प्रभाव है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल दोनों ही अपनी मित्र राशि और शक्तिशाली राशि वृश्चिक में एक साथ बैठे हैं। सूर्य और मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको एक असीम ऊर्जा, जबरदस्त करेज और कुछ कर गुजरने का जज्बा देगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ग्रहों के राजकुमार जो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता के कारक हैं, यानी बुध ग्रह, वो भी सप्ताह के ज्यादातर समय इसी तीसरे भाव में रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में। वक्री यानी रेट्रोग्रेड का मतलब होता है ग्रह का उल्टा चलता हुआ प्रतीत होना। ज्योतिष में वक्री बुध का अर्थ है पुनर्विचार, री-इवैल्यूएशन और कम्युनिकेशन में सावधानी। और सप्ताह के अंत में 23 नवंबर को यही वक्री बुध राशि बदलकर वापस आपके दूसरे भाव यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो ये संकेत देगा कि अब समय आ गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और पारिवारिक मामलों पर फिर से सोचें, उन्हें रिव्यू करें। तो इस सप्ताह का ओवरऑल थीम क्या है? थीम है आगे बढ़ो पर सोच समझकर। सूर्य और मंगल आपको पुश करेंगे, लेकिन वक्री बुध आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेंगे। इन दोनों ऊर्जाओं के बीच जो संतुलन बना पाएगा वही इस सप्ताह का विजेता होगा। चलिए अब आपके करियर और कामकाज की बात बहुत विस्तार से करते हैं। कन्या लग्न के जातकों, ये सप्ताह आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई स्फूर्ति और सक्रियता लेकर आ रहा है। जैसा हमने अभी चर्चा की, आपके तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति हो रही है। तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का, आपके इनिशिएटिव का होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सप्ताह आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, आप प्रोएक्टिव रहेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आप नई जिम्मेदारियां लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास आपके सीनियर्स को प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों का काम कम्युनिकेशन पर आधारित है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य और मंगल की ऊर्जा आपकी बातों में एक शक्ति और प्रभाव पैदा करेगी, लेकिन यहां वक्री बुध की भूमिका को बिल्कुल न भूलें। आपको अपने ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स को भेजने से पहले 2-3 बार चेक करना होगा। कोई भी वर्बल कमिटमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि बाद में गलतफहमी होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक प्रभावों की, जो इस सप्ताह की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप के घर में न्याय के देवता शनि देव वक्री चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है, या आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर
बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन न करें। वहीं आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हैं। गुरु का यहां होना यह तो सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन वक्री होने के कारण हो सकता है कि आपको अपने प्रॉफिट या इंसेंटिव्स के लिए थोड़ा फॉलो अप करना पड़े या आपको उम्मीद से थोड़ा अलग परिणाम मिले। अब आते हैं सप्ताह के उन 2 दिनों पर जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में लाल स्याही से मार्क कर लेना चाहिए। आपकी दी गई जानकारी में साफ साफ लिखा है 19 और 20 नवंबर, डिसीजन पेंडिंग। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही सूर्य, मंगल और वक्री बुध के साथ गोचर करेंगे। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। जब मन इतने सारे शक्तिशाली और विरोधाभासी ग्रहों के साथ होता है तो वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए इन 2 दिनों में कोई नई नौकरी ज्वाइन करना, कोई डील फाइनल करना या अपने बॉस से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से बचना ही समझदारी होगी। अब आते हैं इस सप्ताह के सबसे दिलचस्प पहलू पर, आपका पैसा, आपका फाइनेंस। दूसरे भाव में शुक्र का अपनी ही राशि में होना यह धन के लिए एक क्लासिक और बहुत ही शुभ योग है। ये योग संकेत देता है कि इस सप्ताह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होने की प्रबल संभावना है। ये समय फैमिली एसेट्स को बढ़ाने या घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीदने के लिए अच्छा हो सकता है। आपकी वाणी में इतनी मिठास होगी कि आप अपनी बातों से भी धन अर्जित कर सकते हैं, यानी किसी डील को क्रैक करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 और 18 नवंबर पैसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 17 तारीख को सोम प्रदोष का पवित्र दिन है और उसी दिन शाम 5 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होते हैं और ये ज्ञान से धन कमाने का सबसे बड़ा योग माना जाता है। ऊपर से सप्ताह के इन शुरुआती 2 दिनों में चंद्रमा भी शुक्र के साथ आपके धन भाव में ही रहेंगे। इतने सारे शुभ योगों का एक साथ आना ये दिखाता है कि 17 और 18 तारीख को आपको कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या आप कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मध्य सप्ताह में आपको सावधान रहना है। 19 और 20 तारीख को जब चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे तो मंगल का प्रभाव आपको जल्दबाजी में कोई रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसा सकता है। आपको लगेगा कि यह मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन वक्री बुध के कारण यह एक धोखा भी हो सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में किसी भी तरह के बड़े लेन देन से बचें। और अब आता है वो दिन जिसका इंतजार शायद बहुत से लोग कर रहे होंगे। आपके डेटा में स्पष्ट रूप से एक सलाह दी गई है। 21 नवंबर का दिन शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस दिन तक चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ चुके होंगे, मन स्थिर हो चुका होगा और आप एक शांत और सोचा समझा निर्णय ले पाएंगे। ये जल्दबाजी का नहीं बल्कि विश्लेषण पर आधारित निवेश का दिन है। कन्या लग्न वालों, रिश्तों के मामले में ये सप्ताह आपको कई रंग दिखाने वाला है। आपके विवाह और पार्टनरशिप के 7वें भाव में शनि देव वक्री होकर विराजमान है। शनि का यहां होना रिश्ते में गंभीरता और कभी कभी एक ठहराव का अनुभव करा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। शनि आपसे धैर्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि शुक्र जो प्रेम के ही कारक ग्रह है वो आपके दूसरे भाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। इसका सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी। आप अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से अपने पार्टनर के साथ किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। एक विशेष बात, 19 नवंबर को सुबह 10 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। यह योग आपसी अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग्स को बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखिए यही वो दिन है जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको बहुत कुछ देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 और 18 नवंबर परिवार के लिए स्वर्णिम समय है। दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति परिवार में किसी जश्न, किसी गेट टुगेदर या बस एक साथ बैठकर हंसी खुशी से खाना खाने का एक सुंदर माहौल बना रही है। सप्ताह के अंत में 21 से 23 नवंबर तक चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में गोचर करेंगे। यह गोचर आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से निकालकर घर के सुकून भरे माहौल में ले आएगा। यह समय अपनी माँ के साथ समय बिताने, उनकी सेहत का ख्याल रखने
और घर की ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए बहुत उत्तम है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा हमारी उन माताओं और बहनों से जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियाँ, हमारी हाउसवाइफ्स। अक्सर राशिफल में आपके योगदान और आपके दिनचर्या की चर्चा कम होती है, लेकिन ग्रहों का आप पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मेरी गृहिणी माताओं और बहनों, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही अनोखी है। आपके तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति यह बता रही है कि इस हफ्ते आपके अंदर ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप सुबह से लेकर रात तक बिना थके काम करने की क्षमता रखेंगी। जो काम घर में बहुत दिनों से पेंडिंग थे, चाहे वो घर की गहरी सफाई हो, किसी भारी सामान को मूव करना हो या कोई बड़ा बदलाव करना हो, वो आप इस हफ्ते अपनी चुस्ती और फुर्ती से निपटा देंगी। आपका पराक्रम घर के हर कोने में दिखेगा। लेकिन यहां एक स्पीड ब्रेकर भी है, जिसका नाम है वक्री बुध। चूंकि बुध आपके तीसरे भाव में वक्री है, तो हो सकता है कि घर में आपकी बात को गलत समझा जाए। हो सकता है आप अपने पति या बच्चों से कुछ कहें और वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लें, जिससे आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। मंगल आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन बुध आपसे कह रहा है कि शांत रहो, अपनी बात को दोबारा साफ शब्दों में कहो। साथ ही घर के गैजेट्स जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन या फोन इस सप्ताह थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करें। पर अच्छी खबर यह है कि शुक्र आपके धन भाव में है। इसका मतलब है कि आप होम फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका बहुत शानदार तरीके से निभाएंगी। आप घर के खर्चों में कटौती करके कुछ पैसे बचाने में सफल रहेंगी। आपकी रसोई में आपके खाने के स्वाद में इस हफ्ते एक अलग ही जादू होगा जो सबको खुश कर देगा। सप्ताह का अंत यानी 21, 22 और 23 तारीख आपके लिए मी टाइम है। चंद्रमा आपके सुख भाव में होंगे। इन दिनों में काम का बोझ थोड़ा कम करें, अपनी पसंद का संगीत सुनें, अपनी माँ या सहेलियों से बात करें और आराम करें। आप इसकी हकदार हैं। कन्या लग्न के जातकों, हेल्थ इज वेल्थ, और इस सप्ताह आपको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा। याद रखिए, आपके छठे भाव में राहु का गोचर लंबे समय से चल रहा है। राहु एक भ्रम का ग्रह है और छठे भाव में ये ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती। इस सप्ताह आपके तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी देगी, लेकिन साथ ही मेंटल रेस्टलेसनेस भी। आप एक ही समय में 10 काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप खुद को थका सकते हैं। ये ऊर्जा अगर सही दिशा में चैनलाइज नहीं हुई तो ये हाई ब्लड प्रेशर या एंग्जाइटी दे सकती है। वक्री बुध का तीसरे भाव में होना आपके नर्वस सिस्टम, कंधों और गले के क्षेत्र को संवेदनशील बनाता है। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में ना लें। संतुलित आहार और थोड़ा सा ध्यान या प्राणायाम आपको इस सप्ताह स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स की। आपके लग्न के स्वामी और बुद्धि के कारक बुध वक्री अवस्था में है। ज्योतिष का नियम है, जब बुध वक्री हो तो नई चीजों को रटने के बजाय पुराने पढ़े हुए विषयों को रिवाइज करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन पावर में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से आपके पंचम भाव शिक्षा भाव को देख रहे हैं। ये दृष्टि सुनिश्चित करेगी कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वक्री गुरु के कारण आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन अंत में परिणाम संतोषजनक मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, पूरे सप्ताह की इस विस्तृत चर्चा को कुछ आसान शब्दों में समेट लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए साहस, संवाद और फैमिली मैनेजमेंट का एक अनूठा मिश्रण है। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 और 18 नवंबर धन और परिवार के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि गजकेसरी योग आपको समृद्धि देगा। सप्ताह का मध्य यानी 19 और 20 नवंबर बेहद सावधान रहने का समय है। ये डिसीजन पेंडिंग वाले दिन है, कोई बड़ा फैसला ना लें। और सप्ताह का अंत 21 से 23 नवंबर
निवेश के लिए अच्छा अवसर और घरेलू शांति का समय ला रहा है। इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन सोमवार 17 नवंबर रहेगा। इस दिन सोम प्रदोष और गजकेसरी योग आपके धन और ज्ञान दोनों में वृद्धि करेंगे। और इस हफ्ते की मुख्य सावधानी है, पहले तोलो फिर बोलो। वक्री बुध के कारण आपको अपनी वाणी और अपने निर्णयों को लेकर विशेषकर 19 और 20 नवंबर को अत्यधिक सतर्क रहना है। ग्रहों के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहला, बुध का उपाय। चूंकि आपके लग्न के स्वामी बुध वक्री हैं, तो आप हर दिन विशेषकर बुधवार को ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौसह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, अमावस्या का उपाय। 20 नवंबर को दर्श अमावस्या है। इस दिन शाम के समय अपने घर के दक्षिण दिशा में या पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। और तीसरा, मंगल सूर्य का उपाय। तीसरे भाव में सूर्य मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको जल्दबाजी और क्रोध से बचाएगा। तो दोस्तों, ये था कन्या लग्न के लिए आने वाले सप्ताह का एक संपूर्ण और विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। याद रखिए, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, चलना आपको है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।